अनुवांशिकता। अनुवांशिकता के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा डीएनए हमें हमारे माता पिता से मिलता है, उनको उनके माता पिता से मिलता है और हमारे बच्चों को हमसे मिलेगा। किसी जीव की अनुवांशिकता उसके जनकों, पूर्वजों या माता पिता की जनन कोशिकाओं द्वारा प्राप्त रासायनिक सूचनाएं होती हैं। जैसे कोई प्राणी किस प्रकार परिवर्तित होगा, इसका निर्धारण उसकी अनुवांशिकता ही करेगी। प्रायः सभी इंसान अपने माता पिता या कभी कभी दादा दादी, नाना नानी या उनके पूर्व की किसी पीढ़ी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। हमने इस चैनल में देखा है कि कैसे अंक या नंबर्स भी हमारे जीवन और इस ब्रह्मांड का एक अविभाजित अंग है। अगर हम कहें कि डीएनए की तरह ही हमें मिलने वाले अंक भी अनुवांशिकता के सिद्धांत पर आधारित है और हमें अपने मूलभूत अंक यानी मूलांक या भाग्यांक माता पिता से और हमारे बच्चों को हमसे मिलते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, जिस तरह से डीएनए नई पीढ़ी में उतरता है, ठीक उसी प्रकार अंक भी उतरते हैं। हम हमारे मूलांक या भाग्यांक से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे होने वाले बच्चे कौन से मूलांक या भाग्यांक लेके पैदा होंगे। भले ही हम अपने माता पिता दोनों से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हीं तथ्यों के आधार पर ये भी पता चलता है कि बच्चा अपने माता से ज्यादा स्नेह महसूस करेगा या पिता से। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा स्वभाव अपनी माँ से ज्यादा मिलता जुलता रहेगा या हमारे पिता से। इन सब बातों पर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। आप एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित मेश्राम की इस राय के बारे में सुनिए और अपने ही घर में ये हिसाब किताब लगा के देखिए कि क्या सच में आपके डीएनए की तरह आपके नंबर्स या अंक भी आपके बच्चों से मेल खाते हैं। क्या कारण है कि किसी की अपने माँ से ज्यादा बनती है तो किसी की अपने पिता से? क्या आपके बच्चे सच में आपकी परछाई है? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो ध्यान से सुनिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय लेने जा रहे हैं जो विषय ना आपने किसी वीडियो में देखा होगा, ना किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियो में या कहीं पे आपने सुना होगा, ना किसी न्यूमरोलॉजी के बुक में पढ़ा होगा। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन से, जब मैं शुरुआती दिनों में जब न्यूमरोलॉजी सीख रहा था तब मैंने ऑब्ज़र्व किया और फिर मैंने कई सारे केसेस या स्टडी किए, तब मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये एक पैटर्न में चलती है एक चीज़ें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे डीएनए, हमारा डीएनए हमारे बच्चों से मेल खाता है, हमारे पेरेंट्स से मेल खाता है। हमको हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से मिलता है और हमारा डीएनए हमारे बच्चों को मिलता है। ठीक उसी प्रकार से ये नंबर्स भी हमारे बच्चों में उतरते हैं। हमको हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं और हमारे बच्चों को हमसे मिलते हैं, उनके बच्चों को उनसे मिलेंगे। तो ये नंबर्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। हमने देखा है कि दो व्यक्तियों को पास में आने के लिए, चाहे वो लव अफेयर हो या शादी हो, नंबर्स का मिलाप होना या नंबर्स का मेल खाना बहुत ज़रूरी है। हमने एक वीडियो इस पे बनाया है, ठीक है। उसमें कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारा तो मैच नहीं हो रहा है, या कुछ सेलिब्रिटीज़ का उदाहरण देते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ 5-10 केसेस देखे हैं, मैंने हज़ारों केसेस देखे हैं। तो जो परसेंटेज है वो 90 के आसपास है। अगर मैं 100 केसेस देख रहा हूँ तो 90 केसेस में वो मैचिंग होता है। तो दो में से एक नंबर जब मैच होता है तो मोस्टली शादी होती है। 10% में नहीं होगा, लेकिन उसमें वो बाकी फैक्टर्स भी होते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वीडियो के मार्फत। वो सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था कि कैसे हम जाने कि दो लोग क्लोज आएंगे या दो लोगों के बीच में शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो हमने एक कॉमन एक ट्रिक देखी थी। तो उसमें हमने देखा था कि दो में से एक नंबर अगर हमारा मैच होता है मूलांक या भाग्यांक से, तो हमारी शादी होने के चांसेस या दो लोग क्लोज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, एक है मूलांक, एक है भाग्यांक, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उसे बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर कहता है, कोई उसे साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कह सकता है, कोई उसे बर्थ नंबर, कंडक्टर नंबर कहता है। नाम अलग अलग है, इम्पोर्टेंस सेम है कि ये दो ही आपके ज़िंदगी के टू व्हीलर के दो मेन व्हील है। सो ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं, आप पे बहुत प्रभाव रखते हैं। एक आपका मूलांक जो सिर्फ आपकी तारीख होती है, जैसे अगर आपकी तारीख 10 है तो 1 + 0 यानी 1 आपका मूलांक है, या आपकी तारीख अगर 23 है तो 2 और 3 5 यानी 5 आपका मूलांक है।
वैसे ही भाग्यांक जो होता है वो तारीख प्लस महीना प्लस साल, ये पूरा जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा उसका ग्रैंड टोटल जो आएगा उसको फिर से जोड़ना होगा। जैसे अगर किसी का ग्रैंड टोटल 33 आ रहा है तो 33 को फिर हमें जोड़ना पड़ेगा, 3 और 3 6, 6 का मतलब टोटल 1 हो जाएगा। जैसे आपकी बर्थ डेट अगर 19 मार्च 1991 है तो 1 और 9 प्लस मार्च के 3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1, इसका पूरा टोटल करने के बाद 33 आ रहा है तो 33 बोले तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 आपका भाग्यांक। ये आपका ड्राइवर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 6, ये हम कह सकते हैं। तो अब 2 पेरेंट्स, बट ऑब्वियसली हमें 2 लोगों का साथ लगेगा तभी नई जनरेशन आगे आएगी, बच्चा होगा। तो मम्मी का मूलांक और भाग्यांक और पप्पा का मूलांक और भाग्यांक, यानी दोनों पेरेंट्स, इसमें जो मोस्टली जो कॉमन नंबर होगा वो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, या दोनों में। अब एक ही बच्चा तो रहता नहीं है, कभी 2 बच्चे भी हो सकते हैं, पुराने ज़माने में 3 भी होते थे। तो ये 4 नंबर जो हो गए, अब फादर का मूलांक भाग्यांक और मदर का मूलांक भाग्यांक, अब टोटल 4 हो गए। हो सकता है कि इसमें कोई एक नंबर कॉमन हो तो 3 नंबर हो गए। समझो फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, और वाइफ का मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, तो इसमें 1 कॉमन हो गया, तो 1, 8 और 6, अब ये 3 नंबर बचे। तो ये 3 में से एक नंबर आपके बच्चों के बर्थ डेट में आना ही आना है, ये मोस्टली होता है। अब इसको कैसे करना है, तो आप एक पेन पेपर पे लिख के आप निकाल सकते हो कि मूलांक सिर्फ तारीख फादर का, फिर भाग्यांक उसका वो जो भी भाग्यांक का जो भी टोटल होगा वो, फिर इधर फादर का, तो मदर और फादर दोनों के ये 4 नंबर आप लिख के निकालिए, और फिर बच्चों के मूलांक और भाग्यांक निकालिए। तो बच्चों का मूलांक या भाग्यांक, इन्हीं में से कोई एक नंबर ऑटोमेटिकली, जैसे डीएनए उतरता है वैसे वो नंबर आ जाता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो सुनते हैं ना कि हमने पेरेंट्स को घर बच्चों ने बाहर, घर के बाहर निकाल दिया, ये कौन से केसेस में होता है जहाँ पे नंबर्स का मैचिंग नहीं होता है, क्योंकि वो उनकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती। जब सेम नंबर आता है मतलब आपकी वाइब्रेशन सेम है, आपकी थिंकिंग पैटर्न सेम है, या आपकी कुछ तो भी चीज़ें सेम है जो आपको बॉन्ड करके रखती है, आपको बांध के रखती है। तो अगर ये सेम नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, तो उनकी दिक्कतें उनके पेरेंट्स के साथ हमेशा होती रहती है, या फिर हमेशा अपोजिट में चलते हैं। जैसे फादर और बच्चे का, लड़के का बिल्कुल भी नहीं जम रहा है और ज़िंदगी भर नहीं जम रहा है। ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब उनके नंबर्स उनसे मैचिंग नहीं होते हैं, या फिर हमने जो थ्योरी सीखी है कि 8 के लिए 8 खराब होता है और 4 के लिए 4, या फिर वैसी सिचुएशन होगी तब। तो ये जो रूल है ये बाकी सारे नंबर्स पे लागू हो जाता है, सिर्फ 8 और 4 पे थोड़ा सा रिवर्स है। 8 और 4 पे जब 8 वाला लड़का हो और 8 वाला ही पेरेंट हो तो शायद थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, या फिर 4 और 4 हो तो शायद थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा उनके बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सीज हो सकती है। तो अभी जैसे होता है ना कि हम हमारे पेरेंट्स का नाम हम आगे बढ़ाते हैं, हमारे बच्चे हमारा नाम आगे बढ़ाते हैं, तो ये उस केस में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जब आपके पास का अच्छा नंबर आपके बच्चे के पास है, तो वो आपका जो लीगेसी है, आपका जो नाम फेम है वो शायद और आगे बढ़ा सकता है, तो इसका इम्पैक्ट होता है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। ऐसे उदाहरण और भी है, लेकिन मैं आप सोचता होंगे कि सेलिब्रिटीज़ के उदाहरण देते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी आप टैली कर सकते हैं बर्थ डेट, उनकी हिस्ट्री आपको पता है। अगर मैं नॉर्मल मेरे आसपास के ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दूंगा, मेरे आसपास के मेरे क्लाइंट का एग्जांपल दूंगा, तो आपको तो पता नहीं है कि वो क्लाइंट उस नाम का पर्सन है कि नहीं, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है कि नहीं, इसको आप टैली नहीं कर सकते, इसलिए मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी नंबर 1 बॉर्न थे, उनका मूलांक 1 था, और उनके 2 बच्चे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो धीरूभाई अंबानी का नंबर 1 था, मुकेश अंबानी का 1 है और अनिल अंबानी का 4 है। तो उनका जो 1 है, जो वो पैटर्न में लेके आए हैं नीचे, उनकी लीगेसी उन्होंने ज़्यादा बढ़ाई है। ऐसा नहीं कि 4 उनके लिए मैचिंग नहीं है, लेकिन 4 में कुछ नेगेटिव ट्रेड्स है और वो एग्जैक्ट मैच नहीं है करके शायद वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाए जितना उनका नाम मुकेश अंबानी आगे लेके गए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका तो आप जब आप बच्चे प्लान करते हैं, या अगर आपके पास अगर ऑप्शन है, अगर नॉर्मली आ रहा है बच्चा तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है,
लेकिन जब हमारे पास सिजेरियन सेक्शन का ऑप्शन होता है तो हम हमारे बेस्ट नंबर पे उसको लाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिकली होता है, सिजेरियन भी कराओ तो भी मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में ऑटोमेटिकली होगा, लेकिन अगर आपके पास चॉइस है तो आप कोशिश कर सकते हैं उसको अपने मैच नंबर पे लाने की, अगर आपका बर्थ डेट अच्छा है तो। ये अब आपको कौन बताएगा कि आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है या नहीं, ये आप किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये आज का तात्पर्य ये है कि आप ऑब्जर्व करके देखिए कि अगर आपका मूलांक 1 है या आपकी वाइफ का मूलांक 1 है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक, अगर आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 1 या 4 आएगा। 4 क्यों? तो हमने देखा है पुराने वीडियो में 1 और 4 दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसलिए देखिए आप धीरूभाई अंबानी के भी मामले में भी एक बच्चा 4 और एक बच्चा 1 पे आया, तो 1 और 4 भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन 4 में थोड़े निगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, 1 में थोड़े पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसा नहीं कि 4 खराब है, 4 वालों को सक्सेस नहीं मिलता, ऐसा इसका मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जो परसेंटेज होता है वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ी ज्यादा कोशिशें करनी पड़ती है, ऐसा होता है। अगर आपके मूलांक या भाग्यांक में 2 है, अगर आपके मम्मी या फादर, अगर आप पेरेंट्स हो और आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, तो आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 2 या 7 आएगा। यह आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, आप टैली करके देखो, ठीक है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 है, पेरेंट्स में 3 आपके साथ है, तो आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक भी मोस्टली 3 आएगा, यह आप ऑब्जर्व करके देख सकते हो। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 4 है, तो अगेन आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 1 या 4 आएगा, ठीक है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं दोनों नंबर, सिर्फ एक नंबर नहीं देखना है, आपको दोनों नंबर देखना है, बर्थ नंबर यानी मूलांक, सिर्फ तारीख और पूरा टोटल जो भाग्यांक, उसका जो ग्रैंड टोटल आएगा वो। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 5 है, तो आपके बच्चे में भी मूलांक या भाग्यांक 5 आ सकता है, ठीक है। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपका भाग्यांक 5 है तो हो सकता है आपके बच्चे का मूलांक 5 है, और अगर आपका मूलांक 5 है तो हो सकता है कि आपके बच्चे का भाग्यांक 5 है, ठीक है। अब बात करते हैं 6 की। अगर आपके बर्थ डेट में आपका मूलांक या भाग्यांक 6 है, तो चांसेस ज्यादा है 90% केस में कि आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 6 आएगा, ठीक है। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 7 है, तो आपके बच्चे के मूलांक या भाग्यांक में 7 या 2 आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि 1 और 4 एक ही सिक्के के दो पहलू है, वैसे 2 और 7 भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों का रूलिंग प्लैनेट सेम है। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 के साथ अगर आपके साथ 7 आ रहा है, तो आप ये मत समझिए कि आपका मिसमैच है, ठीक है। अगर आपका नंबर 2 है, आपका मूलांक या भाग्यांक 2 है, लेकिन आपके बच्चे का 7 है, उसका मूलांक भी 2 नहीं है और कुछ और है, लेकिन भाग्यांक 7 है, तो इसका मतलब ये कि मैच है, ये मैचिंग नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 और 7 एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आपका मूलांक 8 है या भाग्यांक 8 है, तो ऐसे केस में आपके बच्चे का मूलांक या भाग्यांक 8 आ सकता है, लेकिन 8 के साथ थोड़ी सी दिक्कतें भी हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 8 ना यूज करते हुए, अगर आपके पास चांस है, अगर आप अपने हिसाब से बर्थ ला सकते हैं बच्चे का, तो 8 को छोड़ के आपका जो दूसरा अच्छा मूलांक या भाग्यांक होगा वो नंबर पे लाने की कोशिश करिए, क्योंकि 2 नंबर है आपके पास, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। तो अगर मूलांक 8 है तो शायद आप आपके भाग्यांक का जो अच्छे नंबर पे होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो उस नंबर का आप यूज कर सकते हैं। तो इस केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, या फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो किसी भी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से आप सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूलांक 9 की बात करें, मूलांक या भाग्यांक 9, अगर आपकी बर्थ डेट में आपका मूलांक या भाग्यांक 9 है, तो चांसेस ज्यादा है कि आपके बच्चे के मूलांक या भाग्यांक में 9 आएगा। 6 भी आ सकता है, लेकिन 9 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब ये केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पेरेंट का नहीं कंसिडर करना है, दोनों पेरेंट का करना है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मम्मी के बहुत क्लोज होते हैं और कुछ बच्चे पापा के बहुत क्लोज होते हैं। अगर आपको ये टैली करना है नंबर्स का इफेक्ट, तो आप टैली करके देखिए कि जिस बच्चे का मूलांक अपने पापा से, मूलांक या भाग्यांक अपने पापा से मैच होगा या उससे उसने वो नंबर लिया होगा, तो वो उनके तरफ ज्यादा क्या मैं कहूँगा कि उनके तरफ उनका ज्यादा एक अटैचमेंट रहेगा, उनके तरफ उनका ज्यादा कनेक्शन रहेगा, वो उनसे ज्यादा इमोशनल लेवल पे ज्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे मम्मी से ज्यादा। और यहीं इसके विपरीत अगर आपके नंबर आपके मम्मी से मैचिंग है,
तो हो सकता है कि आपकी इमोशनल अटैचमेंट, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग आपकी मम्मी से ज़्यादा अच्छे रहे। ये आप घर में आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, बहुत मज़ा आएगा जब आप ये शुरू करोगे आप देखना। और ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ है, एक ऐसी ट्रिक है कि जो कॉमन मैन भी यूज़ कर सकता है देखने के लिए कि ये नंबर्स का इम्पैक्ट हम पे कैसा होता है। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट के वीडियो में कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मेरा देख के अगर किसी और ने शायद मेरे स्टूडेंट हो तो वो ये ट्रिक फॉलो करेंगे, वो ये फिलोसॉफी फॉलो करेंगे, लेकिन कोई और अभी तक तो किसी और ने ये ट्रिक्स पे ध्यान नहीं दिया है। और ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी का सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स का सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल ट्रिक है जो आप खुद ही देख सकते हैं, खुद ही टैली कर सकते हैं कि हाँ, ये एक रीज़न है, शायद इसीलिए कैरेक्टर सेम आए हैं। ऐसा भी होता है ना कि कई बार बच्चे फादर पे ज़्यादा जाते हैं, लुक में बोलो, हाइट में बोलो, कलर में बोलो, आँखों के कलर में बोलो, या फिर उनके आदतों में बोलो। तो ये भी रीज़न उसका न्यूमरोलॉजी में छुपा हुआ आपको मिल सकता है। रीज़न आपको वहाँ पे मिलेगा कि ये क्यों फादर की तरफ ज़्यादा, फादर के जैसा क्यों बन रहा है, या ये क्यों मदर के जैसा बन रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जब आप ऑब्जर्व करने लगोगे। लेकिन सिर्फ मेरा ये बोलना है कि कुछ लोगों को यह मैचिंग नहीं मिलेगा, लेकिन एक दो केसेस ना देखे, आपको 100, 200, 500 केसेस देखने, तब आपको दिखेगा कि अरे हाँ, ये मेजॉरिटी ज़्यादा है। ये जैसे आपने वो वीडियो देख के मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि हाँ, ये हमारे घर में एग्जैक्ट मैच है और मोस्टली हो रहा है, मेरा मूलांक 1 है, मेरी वाइफ का मूलांक 4 है, ये मैच हो रहा है। ऐसे 90% फीडबैक मुझे उस वीडियो पे आए हैं। और उसके बाद मैंने जितनों के भी साथ भी कंसल्टेशन, पर्सनल कंसल्टेशन जिन्होंने मेरा लिया है, उन्होंने भी ये चीज़ें देखी है कि उनमें मैचिंग अपने आप ही आ जाता है। वैसे आप ये भी मैचिंग देखिएगा, आपको यहाँ पे भी आप शॉक हो जाओगे कि ये कैसे हो सकता है, कि ये नंबर्स कैसे एक पैटर्न में चलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल पैटर्न में चलते हैं, जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन कह सकते हैं। एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन है जो यूनिवर्स ने हमको दिया है, कि वो हमारी आइडेंटिटी है जो हमारे पेरेंट्स से आती है, हमारे फादर या मदर से आती है, वैसे ही हमारे बच्चों में हमसे आएगी और उनके बच्चों में उनसे आएगी। तो ये एक कंटिन्यूटी है, जो कंटिन्यूटी को हम नंबर्स के तौर पे जान सकते हैं। एक नंबर्स के रूप में, नंबर्स के सिंबल है जो हम जान सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी कैसे चलती है। तो ये कंटिन्यूटी देख के आपको बहुत मजा आएगा। आप चेक करिए आपके घर में, आप टैली करके देखिए, आपको ये मिल जाएगा। और यही प्रूफ है कि न्यूमरोलॉजी किस तरीके से काम करता है और हम नंबर्स का यूज किस तरीके से हम हमारी जिंदगी में कर सकते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है। आप अभी से ऑब्जर्व करके देखिए, आपके घर में ऑब्जर्व, आप आपके पेरेंट्स से मैच करके देखिए, आप आपके बच्चों से मैच करके देखिए, आप अपने बच्चों का उनके बच्चों से मैच करके देखिए। अगर आप ओल्ड एज हो तो आपको ये पैटर्न एक दिखेगा, एक सीक्वेंस दिखेगा। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, मूलांक या भाग्यांक दोनों का देखना है, यानी मम्मी का भी और फादर का भी। तो ये 4 नंबर आएंगे आपके पास, ये 4 नंबर फिर आपके बच्चों में देखना है। तो वो उनके मूलांक और भाग्यांक दोनों में से, ये वाइस वर्सा भी जा सकता है। हो सकता है मम्मी का भाग्यांक आपके मूलांक में आ गया, ठीक है, या फिर पप्पा का मूलांक सीधा आपके मूलांक में आ गया। तो दोनों देखना है, ये दोनों, ये क्रॉस पैटर्न में भी चल सकता है, ये स्ट्रेट पैटर्न में भी चल सकता है। ये आपको दिख जाएगा, आप टैली करके देख सकते हैं। और आपको ये एक प्रूफ है कि नंबर्स की वाइब्रेशन या नंबर्स की फ्रीक्वेंसी हम पे किस तरीके से काम कर सकते हैं, और हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम हमारे बाकी चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं कि हम हमारा घर नंबर, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 1 है और आपके बच्चे का भी मूलांक या भाग्यांक 1 है, तो आप ऐसा घर लीजिए जिसका टोटल 1 आता है। तो आपके लिए भी फेवरेबल, आपके बच्चों के लिए भी फेवरेबल। हम शायद इस पे वीडियो बनाने भी वाले हैं घर नंबर पे। फिर ऐसी गाड़ी, फॉर एग्जांपल 5 है आपका कॉमन नंबर, आपका वाइफ का भी नंबर 5 है, आपका भी 5 है मूलांक या भाग्यांक, आपके दोनों बच्चों का भी 5 है। तो आप गाड़ी नंबर, जो कॉमनली कार नंबर जो सब लोग यूज करते हैं, वो भी 5 पे ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करके और पॉजिटिव वाइब्रेशंस या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी खींच सकते हैं, जिसके वजह से आपकी लाइफ शायद ज़्यादा स्मूथ हो जाए। वो गाड़ी भी आपके लिए कंपैटिबल हो जाएगी। जैसे आपके बच्चे आपके लिए आपकी लीगेसी बढ़ाएंगे या आपका चीज़ें बढ़ाएंगे, वैसे वो गाड़ी भी आपके लिए फेवरेबल हो सकती है।
तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। शायद डिफ़िकल्ट हो, आप फिर से सुनिए इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो पहले आप हमारा मूलांक भाग्यांक क्या होता है वो समझ लिए, वो वीडियो देख लीजिए। बहुत पुराना वीडियो होगा, स्टार्टिंग में वो वीडियो देखिए। फिर शादी कैसे होती है वो वीडियो देखिए, और फिर ये वीडियो देखिए, तो शायद आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो आप इसके थ्रू आप खुद भी आपके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। आप आपके रीज़न ढूंढ सकते हैं कि ये बच्चा मम्मी से ही क्यों ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बच्चा फादर से ही क्यों ज़्यादा कनेक्ट, या इसके कैरेक्टर्स फादर से क्यों मिलते जुलते हैं, इसके मदर से क्यों मिलते जुलते हैं। ये सारी चीज़ों का आपको जवाब मिलेगा। फिर आप इस चीज़ का पैटर्न में ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 3 वाले हैं और आप प्रॉपर्टी के बिजनेस में हैं और आप सक्सेसफुल हो उसमें, तो आप शायद आप बच्चे को आप उसमें ला सकते हो। लेकिन अगर मिसमैच है तो शायद आप कोई और प्रोफेशन के लिए उसको बोल सकते हो। तो इन तरीके से बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है हमें कि हम हमारी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का यूज़ अगर हमने प्लानिंग के लिए किया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं किसी को ब्लाइंडली फेथ करने नहीं बोलता हूँ। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो हम किसी चमत्कार वमत्कार पे बिलीव नहीं रखना है, मिराकल्स पे बिलीव नहीं रखना है। और मैं कोई अंधविश्वास भी नहीं फैलाता हूँ। मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि ना मैं कोई ऐसी चीज़ बोलता हूँ कि जिसके वजह से लोग बहुत ही ये करने लग जाए या पूजा पाठ करने लग जाए। ऐसा कोई वीडियो आपको हमारे वीडियोज़ में नहीं मिलेगा। तो सिंपल है कि हम नंबर फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, हम एक सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जैसी बात करते हैं। तो प्लानिंग के लिए यूज़ करना है, ब्लाइंडली फेथ नहीं रखना है, बट प्लानिंग के लिए यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आपके लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें ज़िंदगी में, आपको एक रास्ते मिलेंगे, आपको एक डायरेक्शंस मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया, और किसी और वीडियो में हम कोई और टॉपिक पे हम ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। कोविड जब तक हम इससे लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी ज़रूरी है कि हम हमारा जितना खुद को सेफ रख सके उतना खुद को सेफ रखेंगे। घर पे रहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अगर जब ज़रूरत हो तभी बाहर जाए, मास्क पहन के रहिए, हाथों को बार बार धोते रहिए। और अभी जितना अगर आप मेरे वीडियोस को और भी आप आगे भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़िलहाल तो सही सलामत रहें। तो सही सलामत रहने के लिए मैं फिर एक बार कहूँगा, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टे होम, stay safe and take care. Thank you.